is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 27 अप्रैल till 3rd May 2026 वीकली हॉरोस्कोप आप सब लोगों के सामने मौजूद है। और वीकली हॉरोस्कोप में जिन साइंस के बारे में इस वीडियो में बात होगी उनमें एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसेरियंस की पूरी जिंदगी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, जिसमें उनकी लव लाइफ, उनका रिलेशनशिप, उनका करियर, उनकी ट्रैवलिंग, उनकी हेल्थ और स्टडी से रिलेटेड भी प्रेडिक्शंस होंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और क्योंकि इस पूरी वीडियो में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी है, आपकी कमेंट्स भी हैं, हॉरोस्कोप भी है, एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है और उसके अलावा एक और मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि वाटर प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, कि किस तरीके से आप अपनी डिजायर्स को पानी के जरिए फुलफिल कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है और कोई भी सेगमेंट मिस नहीं करना है। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपने मशवरे दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और फ्री टैरो रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो अपना सवाल भी शेयर कर सकते हैं। सो इस हफ्ते का हॉरोस्कोप आप सब लोगों के सामने है, लेकिन सबसे पहले कमेंट्स पे बात करेंगे, उसके बाद वाटर टेक्निक, मैनिफेस्टेशन, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर, वाटर प्रोग्रामिंग किस तरीके से, बहुत छोटी और बहुत सिंपल एक टेक्निक है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सो कोई भी सेगमेंट आपने मिस नहीं करना है। पहले कमेंट्स देख लेते हैं, कौन किस ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स वैसे तो किए हैं लेकिन चंद कमेंट्स मैंने नोट किए हैं। सैयद शाहिद, आई एम जेमिनी, सुपर्ब, थैंक्स मिस। तबस्सुम रफीक, यस जेमिनी, रेजोनेटेड। अमीना सुल्ताना, वेरी नाइस रीडिंग, थैंक यू सो मच। सो ये कमेंट्स थे। और अब वाटर प्रोग्रामिंग, हाउ टू मैनिफेस्ट योर डिजायर थ्रू वाटर टेक्निक। आप एक, जैसे कि आपके सामने मैंने ग्लास है मेरे पास, इस तरीके से आप एक वाटर बॉटल ले सकते हैं, लेकिन शीशे की हो, ट्रांसपेरेंट हो, अगर शीशे की ना भी हो, प्लास्टिक की भी हो, लेकिन जरा विजिबल हो, ठीक है। या फिर आप एक ग्लास, शीशे का ग्लास ले सकते हैं, उसमें पानी भरें, फुल पानी आपने भरना है, पानी ऊपर तक भरना है। अगर बॉटल है तो भी आपने फुल पानी की बॉटल भरनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 3 बार इसको ऐसे पकड़ना है, इसको होल्ड करना है, ग्लास को या बॉटल को, इस तरीके से दोनों हाथों से, और आपने अफर्मेशंस बोलनी है। कोई भी 3 सेंटेंसेस आप बना लीजिए। प्रेजेंट टेंस में आपने ये बोलना है, आई एम, और इस तरीके से बोलना है इसको। आंखें बंद करें और अपने दिल में जो है मैनिफेस्ट करें, पूरी फीलिंग्स के साथ आपने बोलना है आई एम वेरी प्रॉस्पेरस, लिविंग हेल्दी, हैप्पीली हेल्दी लाइफ, यानी कि मैं खुशहाल हूँ, अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला क्या करम, खास ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहती हैं हमेशा, और मैं एक बहुत हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार रही हूँ। इस तरीके से आपने 3 कोई भी सेंटेंसेस जो भी आप अफर्म करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आप इस तरीके से आपने बोलना है। और उसके बाद आपने एक इमेजिन करना, वैसे ही आंखें बंद करके आपने इमेजिन करना है कि गोल्डन कलर की लाइट ऊपर से आ रही है, यानी कि आसमान से गोल्डन कलर की लाइट जो है वो आ रही है और पानी की तरफ जो है वो डिजॉल्व, ये रोशनी जो है वो पानी में जा रही है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसी वक्त आधा ग्लास पानी का पी लेना है, या आधी बॉटल अपने पी लेनी है और आधी पानी का जो ग्लास है वो छोड़ देना है। ये
मैनिफेस्टेशन आपने रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि रात को सोने से पहले का टाइम और जब सुबह आप उठते हैं वो उठने के 10 मिनट तक आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाता है। सो आपने रात को सोने से पहले आधा ग्लास या आधी बॉटल पानी पी लेनी है, और उसके बाद जब आप सो जाएंगे और जब आप उठेंगे तो फिर वही पानी, यानी कि उठते ही आपने वो पानी जो हाफ जो रह गया था वो आपने पी लेना है पूरे एक उसके साथ, मतलब यकीन के साथ, एक फेथ के साथ आपने ये जो है करना है। और ये जो अफर्मेशंस हैं आप दिन में वैसे भी जब भी आप फ्री हो तो ये दिन में रिपीट कर सकते हैं इमेजिन करके, ठीक है। आपने ये जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक मैंने आपको बताई है 21 डेज आप ये करें, मुसलसल करें। मैं भी करती हूँ, बहुत फर्क पड़ता है। तो आप ये करके, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, प्यार, पैसा, दौलत, जायदाद या लव लाइफ या शादी, जो भी आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को अफर्मेशन की सूरत में पानी में जो है वो, क्योंकि पानी, वाटर जो ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ उसमें डिसॉल्व हो जाती है। तो ये करके देखें 21 दिन तक, आपको देखिएगा कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी। सो अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अच्छा, ये प्लैनेट्स की पोजीशन होगी 27 अप्रैल till 3 मई 2026, और 30 मई को प्लैनेट मरकरी जो है वो ट्रांजिट करेगा इन एरीज 30 मई को। अच्छा, अब मैं आपको पूरी पोजीशन बता देती हूँ। इस वक्त सन जो है वो एरीज में मौजूद है, मरकरी इन एरीज है, वीनस प्लैनेट इन टॉरस है, मार्स प्लैनेट इन कैंसर है, जुपिटर प्लैनेट इन टॉरस है, सैटर्न पाइसेस में मौजूद है, राहु एक्वेरियस में है, और केतु इस वक्त लियो में रहेगा। और मून प्लैनेट जो है वो हर 2 और सवा 2 दिन में अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है। मून की पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है। सो ये मंथ जो है बर्थडे मंथ है टॉरस वालों का, और मैंने टॉरस के लिए काफ़ी उसकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में। अगर आपसे मिस हो गई है तो आप चेक कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी क्लिप मौजूद है, मेरे टिकटॉक पे भी वो क्लिप मौजूद है, मेरे फेसबुक पे भी वो क्लिप मौजूद है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को मालूमात चाहिए टॉरस के बारे में कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके कंपैटिबल स्टार्स कौन से हैं। सो इन प्लैनेट्स की पोजीशंस की वजह से आप इस वक्त न्यू बिगनिंग्स कर सकते हैं अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में। कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, कोई काम अगर आप प्लान कर रहे तो उसका स्टार्ट ले सकते हैं। इस वक्त आपको फोकस करना चाहिए अपने फाइनेंशियल मैटर्स पे, अपने मनी मैटर्स पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपनी मटेरियल स्टेबिलिटी पे। आपने जो करना है, हमेशा मैं आपको हर वीडियो में एक नसीहत करती हूँ या एक टिप बताती हूँ, वो है मेडिटेशन करें, और इस अपनी रूटीन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करें। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी विर्द और चीज़ें आपको शेयर करती रहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर अपने रूटीन में रखा करें। अपने इमोशंस को लेट गो करने की कोशिश करें, स्पेशली जो आपके पास्ट बैगेजेस हैं, जो पास्ट के जो सिचुएशंस हैं, इमोशनल बैगेजेस हैं पास्ट के, उसको लेट गो करने की कोशिश करें। चाहे स्लोली करें, जरूरी नहीं है हर चीज बहुत जल्दी जल्दी, कोई ऑन एंड ऑफ का बटन तो है नहीं इमोशंस के, आप उसको ऑफ करें और स्विच ऑफ करें और वो चीज खत्म हो गई, नहीं। आप उसको लेटिंग गो करें, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी लाइफ में चेंजेस फील करना शुरू कर देंगे। अब एरीज की बात करते हैं, और वीकली हॉरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग इंतजार करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या कुछ होने वाला है। सो एरीज की हम रीडिंग में सबसे पहले करूंगी और देखेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं एरीज के हफ्ते के बारे में। बुध भूमल भी हम इसको कहते हैं।
तो सिंगल पहले, जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिड नहीं है, चाहे वो लव में है, जो भी सिचुएशन है। अच्छा, ये जो हॉरोस्कोप आप सन साइन और मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम नहीं है तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर, नाम का जो पहला हुर्फ है, उससे भी आप ये साइन चेक कर सकते हैं। सो एरीज वालों के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 6 ऑफ कप्स कहता है आपकी लव लाइफ या आपके पास्ट की कुछ चीजें ऐसी हैं जो एरीज वालों को इस हफ्ते बार बार जो है वो उनके माइंड में आएंगी। कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, या आपका एक्स भी हो सकता है, वो आप उसको मिस कर सकते हैं। यानी कि कोई पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, पास्ट का पर्सन है, पास्ट का कोई दोस्त है जो आपको उसकी याद सताएगी, या किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या अब वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं रही हैं, तो वो आपको इस हफ्ते उनकी याद सताएगी। यानी कि पास्ट के इवेंट्स हो सकते हैं, पास्ट की मेमोरीज हो सकती हैं, या कोई ऐसी जगह आप पहले गए थे और उस चीज़ को भी आप जो है वो रिकॉल कर सकते हैं या मिस कर सकते हैं। उस जगह की मेमोरीज, हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आपका पास्ट में रहा है, अब वो नहीं है, तो उस चीज़ को भी जो है वो आप मिस कर रहे हैं। तो थोड़ी सैड एनर्जी नज़र आ रही है, थोड़ा सा अफसोस है, रिग्रेट भी है कि काश वो चीज़ ख़त्म ना होती, क्यों हुई। हो सकता है बहुत सैड एंड हुआ है उसका, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, इसकी वजह से आपको दुख है, अफसोस है। या ये भी हो सकता है एरीज वालों के लिए कि कुछ ऐसा आपके पर्सन ने, आपके किसी दोस्त ने आपका दिल दुखाया है, तो उसका भी आपको अफसोस है, या आपको किसी ने चीट किया है तो उस चीज़ का भी आपको अफसोस है। सैड सी एनर्जी है कि आपको लव लाइफ में शायद दुख ही दुख मिले हैं, अफसोस ही अफसोस हुए हैं, और लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट किया है, आपको डिसअपॉइंट किया है, तो उस चीज़ का भी आपको दुख महसूस होगा इस हफ्ते। मैरिड जो एरीज है उनके लिए जस्टिस का कार्ड है, सो बैलेंसिंग नजर आ रही है, मैरिड लाइफ बैलेंस नजर आ रही है। मतलब मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को 100% देने की कोशिश करते हैं और जस्टिस करने की कोशिश करते हैं हमेशा। उनके जो भी हुकूक हैं, जो भी राइट्स हैं, आपने अपनी तरफ से फुलफिल किया है, चाहे वो बच्चों घर के हुकूक हों, बच्चों के हुकूक हों, पार्टनर के हुकूक हों, या आपके इन लॉज के हुकूक हो। तो आपने 100% अपनी तरफ से एफर्ट्स भी की हैं, मोहब्बत भी की है, और जो भी फर्ज थे वो आपने निभाने की, जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश की है। तो जस्टिस का कार्ड है कि आपके साथ भी जस्टिस होगा। अगर इस वक्त आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, आप हर्ट हो रहे हैं, या कोई आपको हर्ट कर रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है, तो आई थिंक अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको जो है ना इंसाफ जरूर मिलेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये कार्ड मैरिज का कार्ड भी है। जिन लोगों की फर्स्ट मैरिज ब्रेक हुई है, डिवोर्स हुई है, ख़त्म हो गया है, तो दूसरी शादी के भी काफ़ी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए थोड़ी सैड एनर्जी है कि अभी भी वो पास्ट को लेकर बैठ गए हैं, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या कोई मंगनी वगैरह आपकी ख़त्म हुई है, एंगेजमेंट, कोई कमिटमेंट ख़त्म हुई है, उस चीज़ को भी अभी तक आप लेकर बैठे हैं। तो यू हैव टू मूव ऑन। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और ज़िंदगी के दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं। अगर हम पास्ट को लेकर बैठ जाएंगे तो अपनी ज़िंदगी का जो टाइम है उसको ज़ाया करेंगे। हमें पास्ट को लेट गो करके आगे मूव ऑन करना चाहिए। और जब हम मूव ऑन करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, तो हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। कुदरती अमल है कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, वही ज़िंदगी में होता है। तो पॉजिटिव सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें और मूव ऑन करने की कोशिश करें। एक ही जगह पे अगर आप स्टक रहेंगे तो कभी भी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में नहीं होंगी। ये जो ब्लॉकेजेस हैं हम खुद क्रिएट करते हैं अपने माइंड से। कहते हैं ना कि सब कुछ एक माइंड गेम है, और हम अपने अगर माइंड को कंट्रोल करना सीख लें तो हमारी जिंदगियों में बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं।
अब हम करियर की बात करेंगे। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और करियर यहाँ पे एक्टिव लग रहा है। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है। कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू प्रोजेक्ट की न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई न्यू बिजनेस का आप इनिशिएट कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। आप काफ़ी अरसे से कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन कम काम उस पर कर नहीं पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप कुछ न कुछ न्यू स्टार्ट ले रहे हैं। तो न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रोजेक्ट आपका शुरू हो सकता है और काफ़ी एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, पैशन नज़र आ रहा है। आप अपने करियर को लेके काफ़ी एम्बिशियस है। हो सकता है रिसेंटली ही आपका करियर स्टार्ट हुआ हो, आपकी स्टडी कंप्लीट हुई हो, आपको डिग्री मिल गई हो और अब आप स्टार्ट ले रहे हैं। सो यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट योर करियर और आप बहुत हार्ड वर्किंग है, आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर एनर्जी है। अब कुछ ना कुछ करके दिखाने की आपके अंदर एक जुस्तजू है और वो जुस्तजू जो है आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा सकती है। तो आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है इस वीक में, आपके करियर, आपके प्रोफेशन में। फाइनेंशियली यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपके फाइनेंसेस में, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी एनर्जी है। हो सकता है किसी की सपोर्ट, आपके पार्टनर की सपोर्ट, आपकी फैमिली की सपोर्ट या फिर कोई डिवाइन सपोर्ट भी हो सकती है जो आपको हेल्प करती है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में। फिर अब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर फिक्र करनी चाहिए। मेडिटेशन या फिर रूहानी इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हार्ट का अगर इशू है तो उसको आपने लाइट नहीं लेना है, यानी कि लेफ्ट साइड पे अगर आपको तकलीफ होती है या बहुत ज़्यादा सर में दर्द या ब्लड प्रेशर का इशू है तो आपको उसको सीरियस लेना चाहिए। स्टूडेंट्स जो एरीज हैं उनके लिए थोड़ा फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स मुझे नज़र आ रहे हैं, कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रही है अपने स्टडीज़ पे। फिर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपनी स्टडीज़ में, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं या आपका माइंड जो है वो इस वक्त काफ़ी एक अजीब सी कैफियत मुझे नज़र आ रही है आपके माइंड में कि आपका फोकस नहीं कर पा रहा है अपनी स्टडी में। सो यू हैव टू फोकस, अपना कंसंट्रेशन यानी कि मेडिटेशन करें, उससे कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होता है। एक मेरी बहुत पुरानी वीडियो मैंने बनाई थी अपने यूट्यूब चैनल पे कि किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन को आप डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कि अभी एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली बहुत सारे, बल्कि सब लोगों के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, कैम्ब्रिज के भी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स अब शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होती है। अगर आप उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें और सर्च करें तो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से फोकस करना चाहिए, आपकी फोकस पावर किस तरीके से इंक्रीज करनी चाहिए। अगर आपने रिक्वेस्ट की कमेंट बॉक्स में तो दोबारा टिप्स जो है अपनी वीडियोस में ऐड कर सकती हूँ। सो हॉरोस्कोप था ये एरीज का। अब जनरल लव गाइडेंस है आपके लिए। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो हमेशा थैंक्स करें अल्लाह ताला की ज़ात का, डिवाइन का, यूनिवर्स का, कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स, लव ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में हैं और ऑन द वे भी हैं और डिज़र्व करते हैं बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी में। और जितना ज़्यादा आप थैंक्स करेंगे, शुक्राना अदा करेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे नेमतों का, उतना ही आपकी लाइफ में लव आप अट्रैक्ट करेंगे और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, नाउ इज द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन। Enjoy being a student because in the future you will synthesize your knowledge into action. So इस वक्त टाइम है आपकी लर्निंग का, नॉलेज गेन करें और स्टडी करें, क्योंकि ये और एंजॉय करें इन सारी चीज़ों को कि इस वक्त भी आप स्टूडेंट हैं, बिकॉज इन द फ्यूचर आपको ये सारी चीज़ें अपने करियर, अपने प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। कलर्स हैं आपके वाइट एंड रेड एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या रहीम हो या करीम हो,
101 मरतबा 101 टाइम्स डेली और अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, इफ यू बिलीव जो है, यकीन, फेथ जो है, वो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में आप इससे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने आप पे बिलीव करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे, यूनिवर्स पे आपका जितना ट्रस्ट, आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होगा आपकी लाइफ में, वो ही आप अट्रैक्ट करेंगे। टॉरस की बात करते हैं और देखते हैं हॉरोस्कोप टॉरस का आने वाला हफ्ता टॉरस का कैसा रहेगा। तो पहले लव लाइफ को डिस्कस करते हैं या आपकी सिंगल लाइफ को। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ की मालूमात नहीं है तो आप जो है वो अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी लोनली हैं इस वक्त, शायद आपका ब्रेकअप है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, या हो सकता है प्रपोजल्स आते हैं लेकिन बात नहीं बन रही है, या एंगेजमेंट हुई है, शादी की तरफ मामला नहीं चल रहे हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, लोनली कर रहा है, और लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस वक्त बरकरार रहेगी। इस हफ्ते भी बातचीत नहीं होगी, रीयूनियन के भी चांसेस नहीं है, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे लेकिन सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं से आपकी खबर रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या कुछ हो रहा है। तो इस चीज़ की उनको पूरी खबर है। सो आई थिंक इस वक्त जासूसियाँ चल रही हैं, या आप स्टेटस अपलोड करते हैं तो वो देख लेते हैं, तो उनको खबर मिल रही है और हो सकता है आप भी उनको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हो। सो ये सिचुएशन ऐसी रहेगी। यहाँ पे मैरिड लाइफ टॉरस वालों की बहुत प्यारी लग रही है, इमोशनल और रोमांटिक नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है फैमिली के साथ या सोलो ट्रैवल है। सो यहाँ पे लगता है कि कोई और इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है या आप उसमें इंटरेस्टेड है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए कुछ फीलिंग्स रखता है, रोमांटिक फीलिंग्स रखता है या दोस्ती रखना चाहते हैं वो आपसे, ये भी हो सकता है। सो मैरिड लाइफ में कोई गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, औलाद की खुशखबरी भी काफ़ी टॉरस को मिल सकती है। फिर यहाँ पे लग रहा है कि दोनों की पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, दोस्ती रहेगी और रिलेशनशिप में थोड़ी अनसर्टेनिटी चलती है, लेकिन मैरिड लाइफ में मामला जो हैं वो चलते रहेंगे। और क्या कुछ कह सकते हैं इस बारे में, नाइट ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स, एक अच्छी फीलिंग्स हो सकती हैं। ओके, करियर को लेकर यहाँ पे किंग का कार्ड है, फिर कप्स का कार्ड है कि यू आर वेरी डिवोटेड पर्सन अबाउट योर करियर। आप अपने करियर को लेकर बहुत डिवोटेड हैं और अपने बहुत दिल से काम करते हैं और मेहनत से भी काम करते हैं, बहुत फोकस होकर काम करते हैं, लेकिन वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत हसद करते हैं, एनिमीज हैं, या आपके खिलाफ साजिश करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आप जो हैं अपने काम में फोकस्ड हैं, मगन हैं, आपको परवाह नहीं है किसी की भी कि कौन क्या सोच रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है। सो थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी आपके काम में, आपकी जॉब, आपके बिजनेस में, लेकिन मुझे लगता है कि अथॉरिटी और पावर रहेगा। आप अपने फैसले खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं और आप अपने काम को बहुत इंजॉय करते हैं, दिल से काम करते हैं। हो सकता है यू आर वेरी आर्टिस्टिक, वैसे भी टॉरस वाले बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं, तो क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक एक मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि काम का जज्बा भी रहेगा। फाइनेंशियली एस ऑफ कप्स की कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई न्यू जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई न्यू जगह पे आप सेविंग या फिर कोई प्लानिंग हो सकती है, फाइनेंशियल प्लानिंग का भी। आप कोई सर्टिफिकेट या फिर कोई स्टॉक एक्सचेंज या फिर कोई लॉटरी या कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा। अब ये बिजनेस में भी खर्चा हो सकता है, घर के अखराजात भी हो सकते हैं, तो अखराजात आपके बढ़ेंगे। ओके, सो
सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको हीलिंग की जरूरत है कि आप अपनी खुद हीलिंग कर सकते हैं। और अभी मैंने आपको एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, वाटर टेक्निक बताई है, उससे भी आप अपनी हेल्थ को, अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको भी आप हील कर सकते हैं। और अफर्मेशंस आप बना सकते हैं कि आई एम वेरी हेल्दी, लिविंग वेरी हेल्दी लाइफ। तो इस तरह की अफर्मेशंस भी आप बना के और वाटर टेक्निक 21 दिन तक आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत हीलिंग होगी। और इसके अलावा आप सूरह रहमान और सूरह फातिहा का उसको सुना करें, उसको उसकी तिलावत किया करें और मतलब पानी पे दम करके भी पिया करें, तो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक हो जाएंगे। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत मेहनत चल रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स दोनों 8 के कार्ड्स हैं, तो 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 8 नंबर, 17 नंबर या फिर 26 नंबर में आपके जो हैं वो एग्जाम्स हो सकते हैं। तो 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा जो है, जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत फोकस होके अपनी स्टडी, और हो सकता है कोई स्कॉलरशिप, कोई आपका गोल है, आपने कुछ गोल या कोई एम है आपका, तो उसको लेकर आप काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आप जो है इस वक्त आपका बहुत फोकस्ड है। सो ये था टॉरस, और अब है आपके लिए गाइडेंस, लव गाइडेंस। पहले देखती हूँ मैं क्या है। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। अगर आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको दिल में थोड़ा सा एक वो होता है कि डबल माइंडेड होते हैं, मतलब दिल में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, और द हार्ट इज द गेट अवे टू द सोल। लेकिन आप अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल का जो रास्ता है वो सोल की तरफ जाता है। तो जो भी आप करना चाहते हैं अपने दिल की सुने। अब कंफ्यूज हो रहे हैं तो वही डायरेक्शन आप फॉलो कर सकते हैं जो आपका दिल कह रहा है। यू आर फ्लाइंग हाई राइट नाउ, इस वक्त आप ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं। विच में थ्रेटन्स अदर, जो दूसरों को जेलस कर रहा है और इनसिक्योर कर रहा है। बट डोंट डिसेंड बिकॉज अदर विल सून बिकम इंस्पायर्ड योर एग्जाम्पल। लेकिन आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग जो इस वक्त हसद करते हैं आपसे और जिनकी वजह से इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सैड हैं या लो फील करते हैं, यही लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी कामयाबी से इंस्पायर होंगे। तो आपको इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं, नंबर चेक करते हैं लकी नंबर्स क्या हैं इस वीक के। लकी नंबर्स दिखाइए टॉरस के। 5 नंबर, 14 नंबर एंड 23, ये होंगे आपके लकी नंबर्स ऑफ द वीक। और उसके बाद जो है वो कलर्स कौन से हैं टॉरस के, ग्रीन एंड वाइट। और ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप ज़रूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है या रहमानो, सो एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये विर्द लाजमी करना है, बावज़ू होकर और दुरूद शरीफ के साथ पूरे हफ्ते 101 टाइम्स या रहमानो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके लिए है गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस है। इफ़ यू बिलीव, आपका बिलीव अपने ऊपर और डिवाइन पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब बात करते हैं जेमिनाई की। जेमिनाई का हॉरोस्कोप ये हफ्ता कैसा रहेगा जेमिनाई वालों के लिए, चेक करते हैं टैरो कार्ड्स। और यहाँ पे लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी, जस्टिस का कार्ड है। सो बैलेंस रहेगी, इंसाफ मिलेगा। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई है, परेशान किया है, थर्ड पार्टी यहाँ दुख दिया है आपको किसी भी चीज़ को लेकर, तो कुदरत की तरफ से आपको इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। लव लाइफ मुझे लगता है बैलेंस होगी और आपके पार्टनर कम बैक भी कर सकते हैं। अगर आपका इस वक्त नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट भी हो सकता है आपके पार्टनर का, आपका और आपके पार्टनर का। तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप बहुत वाइज डिसीजन लेंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, अपनी लव मैटर्स को लेकर, अपनी सिंगल लाइफ को लेकर। शादी के भी बहुत अच्छे चांसेस मुझे जेमिनाई वालों के नज़र आ रहे हैं और कुदरत की तरफ से भी आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ अरसे से परेशान थे, सैड थे, तो वो
सैडनेस मुझे जेमिनी की दूर होती हुई नजर आ रही है। उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आती हुई नजर आ रही है, हैप्पीनेस नजर आ रही है, सेलिब्रेशन नजर आ रही है। और आप बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, और जो भी नेक्स्ट आप स्टेप लेने जा रहे हैं अपनी जिंदगी में वो आप अकल से, अपने विजडम से लेंगे। मैरिड लाइफ यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, तो ट्रैवल हो सकता है। जेमिनी वालों का कोई फैमिली ट्रैवल हो सकता है। अगर रिसेंटली आपकी शादी हुई है तो हनीमून पे भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा मुझे मैरिड लाइफ बहुत, एक तो अप्स एंड डाउन तो वैसे रहते हैं कि लाइफ में हर चीज आप फेस करते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है आप दोनों का। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर पास्ट में थी तो वो ख़त्म हो जाएंगी, और बहुत अच्छी मुझे कंपैटिबिलिटी और उसके साथ साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम नज़र आ रहा है एक दूसरे के साथ। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स तो एक पार्ट ऑफ द मैरिड लाइफ होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि रियूनियन पैचअप भी आप दोनों का जल्दी हो जाता है। अब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने लगे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस का हफ्ता है, सक्सेस का हफ्ता है। और अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में रहती है तो वो भी खत्म हो सकती है। तो वर्ल्ड की मुझे नजर आ रही है कि अब जेमिनी वालों के अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। और अगर एक शादी आपकी अनसक्सेसफुल हुई है तो अब दूसरी शादी भी आपकी हो सकती है, यानी कि डिवोर्स वगैरह आपकी हुई है तो दूसरी शादी की तरफ या तीसरी शादी की तरफ भी जेमिनी जा सकता है। करियर के हवाले से देखें तो हर्मिट, इनके स्लो चीजें हैं, ये हफ्ता हो सकता है कुछ रेस्ट का हफ्ता भी आपका हो सकता है, क्योंकि मामला अपने स्लो चलेंगे, आप खुद से भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं अपने काम से। और यहाँ पे इस वक्त फिलहाल मुझे कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू ऑफर आती हुई नजर नहीं आ रही, और चीज़ें आपकी स्लो चल रही हैं, चाहे आपका बिजनेस है या जॉब है। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार आपको करना चाहिए, लेकिन बी पेशेंस, आपको पेशेंस रखें। अगर चीज़ें स्लो चल रही हैं तो हर चीज़ जो है, हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती। सो बी पेशेंस और इंतज़ार करें, चीज़ें आगे ठीक हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हफ्ते सिर्फ इस हफ्ते की एनर्जी है, इस वीक की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, योगा करें, अपना एक्सरसाइज करें, घर में टाइम दें, तो इन सारी एक्टिव अपने दोस्तों को टाइम दें, अपना सोशल नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियली यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड, यानी कि थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, किसी ने आपको पैसों को लेकर चीट भी कोई कर सकता है, या आपका दिल किसी ने तोड़ा है पैसों को लेकर। किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से पैसे मिलेंगे लेकिन नहीं मिले, और किसी से आपने लोन लेना की मतलब रिक्वेस्ट की थी, तो हो सकता है वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है। सो केयरफुल भी रहना चाहिए कि अगर कहीं आप पैसों का आपका लेन देन इस वीक में है तो बी केयरफुल, ये ना हो कि आपको आपके साथ कोई धोखा, कोई चीटिंग भी हो सकती है। तो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को आपने बहुत केयरफुली डील करना है। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। थोड़ा वीकनेस, जैसे थोड़ा ब्लड प्रेशर लो या फिर शुगर आपकी लो हो सकती है, तो उस चीज को आप अपने आप को हाइड्रेट कर रखें। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, और हैप्पीनेस का है, जॉय का वीक है, सेलिब्रेशन का वीक है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में सक्सेस मिली है, या आप बहुत खुश हैं अपनी स्टडी को लेकर और सेटिस्फाइड हैं, और कुदरत की मदद और ब्लेसिंग्स भी मुझे नजर आ रही हैं। सो ये था हफ्ता फॉर जेमिनी। और अब गाइडेंस देख लेते हैं। लव गाइडेंस है आपके लिए क्या मैसेज फॉर यू, तो आपके पर्सन का आपकी तरफ से नहीं, उनकी साइड से मैसेज है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। तो आई लव यू कह रहे हैं आपको, और कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ इस वक्त, और आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं। वो आपके साथ हैं या आपसे दूर हैं या ब्रेकअप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपके लव ने उनकी लाइफ में लाइट दी है, रोशनी दी है, और आई लव यू भी आपको कह रहे हैं।
आपके लिए मैसेज है, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबडी बेनिफिट्स, गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपको भी फायदा होगा और आपके जो साथ लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, उनको भी बेनिफिट होगा। तो इस पूरे वीक में एक दिन जरूर निकालें जिसमें आपने अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीट देना है। मसाज करा सकते हैं, पेडिक्योर करवा सकते हैं, या नमक वाले पानी से अपने आप को बाथ ले सकते हैं, सी सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। ये थी आपके लिए गाइडेंस। और आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, वो चेक कर लेते हैं। क्या लकी नंबर्स हैं, दिखाइए भाई लकी नंबर्स क्या है जेमिनी वालों के। 3 नंबर 12, 21 एंड 30 आर द लकी नंबर्स ऑफ द वीक। और उसके बाद लकी कलर्स हैं आपके ब्लैक, ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं। और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है या रज़ा को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ आपने ये डेली किसी भी टाइम 101 मरतबा या रज़ा को का विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए मैसेज है, देखते हैं मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज वो है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपने कोई गुड न्यूज आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, आप कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, कोई विश, कोई दुआ आपकी पूरी हो सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपका कोई ऐसा काम जो नहीं हो रहा था तो वो भी हो सकता है। कैंसर की बात करते हैं और आने वाला हफ्ता जो है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले लव लाइफ और रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को डिस्कस करेंगे। और ये रीडिंग, ये हॉरोस्कोप आप सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी आप ये चेक कर सकते हैं। कैंसेरियंस जिसका साइन है, उन जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड नहीं हैं, चाहे वो लव में ही हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आपने इस वक्त आप अपने आप को काफी टाइम दे रहे हैं, अपनी टेक केयर कर रहे हैं, अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं। लोग आपसे काफी इंस्पायर हैं, आपकी पर्सनालिटी से, जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, जिस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हैं। तो बहुत सारे लोग आपसे काफी इंस्पायर हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त आप अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है, अपनी ज़ात पे आप फोकस करने लगे हैं, अपने आप को टाइम देने लगे हैं। थोड़ा लोनलीनेस है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने सेल्फ लव वाली सिचुएशन नज़र आ रही है कैंसेरियंस के लिए कि अब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और अपने आप को वक्त देना चाह रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी नो कांटेक्ट में हैं, उनका कांटेक्ट होने के चांसेस हैं, रियूनियन होने के भी चांसेस हैं, और कोई अच्छा प्रपोजल या शादी के मामला भी आपके हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में यहाँ पे टावर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई गुड न्यूज, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है और स्टेबिलिटी रहेगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली आपके घर में गेस्ट आ गए, अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं ट्रैवल पे जाना पड़ गया, कोई जो है घर में गेस्ट जैसे आ गए, या कोई प्लान बन गया आपका, कोई भी ऐसा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि आप दोनों की एक लाइफ अच्छी रहेगी। बच्चों की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, बच्चों की एक्टिविटीज़, उनकी स्टडी की तरफ आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। और हो सकता है कि कुछ ऐसे कैंसेरियंस हैं जो लोग खुला और डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी होपफुल और पॉजिटिव। तो वो बहुत पॉजिटिव इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है कैंसेरियंस की। करियर में यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ सोड, एक तो ट्रैवल आपका हो सकता है, इसके अलावा दुश्मन हैं आपके करियर में। कुछ ऐसे लोग हैं प्रोफेशनली जो आपसे काफ़ी जेलस हैं, हसद करते हैं और आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आप अपनी जॉब से, अपने काम से, अपने बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है, या जितनी आप मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कोई आपको धोखा दे रहा है। तो अपने किसी के साथ जो है, अगर काम के मामलात या जो आपका काम का लेन देन है या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, बी केयरफुल कि कोई आपको चीट तो नहीं कर रहा।
फाइनेंशियली किंग ऑफ सोड इस वक्त थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई थिंक आप उन सारी चीज़ों को खुद डील कर रहे हैं। सफरिंग भी मुझे नज़र आ रही है, फाइनेंशियल सफरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो सकता है फ्यूचर को लेकर आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हो फाइनेंशियली, या कोई बड़ा काम आप करना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, या बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई बड़ी ट्रैवलिंग का आपका प्लान है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कैंसेरियन इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आ रही है, अपने अच्छे और बुरे को दिल में रखकर अपना प्लान बनाना चाहते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, और पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, वो दोबारा दोहराना नहीं चाहते हैं। तो बहुत इस वक्त पावर नज़र आ रही है कि आप बहुत फर्म, आपका एक सिचुएशन नज़र आ रही है, स्टेबल सिचुएशन लग रही है कि आप बहुत सोच समझ के अपने फाइनेंसेस को लेकर चलना चाहते हैं। हेल्थ के हवाले से थोड़ा स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, तो अपने खाने पीने का ख्याल रखें। बाहर अगर आप बहुत ज़्यादा अपना करते हैं, हैंग आउट वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। स्टूडेंट्स जो हैं कैंसेरियंस, उनके लिए कोई ट्रैवल आ सकता है, कोई न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है कि कहीं जर्नी पे आप जा सकते हैं अपने एजुकेशन को लेकर, कोई स्कॉलरशिप आपने अप्लाई की है, या आपने अपनी स्टडी इस वक्त छोड़ दी है, ब्रेक आया हुआ है, तो दोबारा से शुरुआत हो सकती है कि धीरे धीरे आप दोबारा से स्टार्ट लेना चाहते हैं। कि ये बहुत अच्छा इनिशिएट आपने किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके साइड से। शुरू में थोड़ी अनसर्टेनिटी मुझे नज़र आ रही है आपकी स्टडी को लेकर, आपका फोकस को लेकर, लेकिन आगे मामलात आपके अच्छे चल सकते हैं। कोई ऑफर भी आ सकती है, कहीं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, या कोई स्कॉलरशिप आपने अप्लाई की है, तो वहां से भी कोई ऑफर आपको आ सकती है। लव गाइडेंस है फॉर कैंसेरियंस, व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग। जब भी मोहब्बत और लव के मैटर्स आते हैं, मामलात आते हैं, तो कुछ भी गलत और सही नहीं होता। एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव एंड लाइफ। तो ये था आपके लिए एक मैसेज अबाउट योर लव लाइफ। नाउ इज द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इंफॉर्मेशन। इस वक्त है लर्न करने का, सीखने का, स्टडी करने का, नॉलेज गेन करने का। इंजॉय बीइंग अ स्टूडेंट, और इस चीज़ को इंजॉय करें, बिकॉज इन द फ्यूचर यू विल सिंथेसाइज योर नॉलेज इनटू एक्शन। यही चीज़ें आपको आपके करियर, आपके प्रोफेशन में, आपको एक्शन लेने में बहुत हेल्पफुल होंगी। सो फोकस करें स्टडी पे, इंफॉर्मेशन गैदर करें, लर्न करें, स्टडी करें, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के 4, 13 और 22, 31 एंड 40। कलर्स होंगे वाइट, पिंक एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीज़ों का सदका भी आप ज़रूर दे दीजिएगा। आपने जो विर्द करना है, या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कर लीजिएगा। लास्ट में आपके लिए मैसेज है एंजल्स का, चेक करते हैं क्या मैसेज है कैंसर के लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर किसी मसले में आप फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, कंफ्यूज हैं, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए किसी की भी, अपने फैमिली की, अपने पार्टनर की, अपने दोस्तों की। तो किसी से भी मदद ज़रूर मांगे ताकि आपकी जो उलझन है वो सुलझ सके। सो ये था कैंसर का हॉरोस्कोप। उससे पहले मैंने जेमिनी का किया, एरीज का किया, टॉरस का किया। होपफुली ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती होंगी। अब मुझे फीडबैक आप ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। और उसके अलावा जो लोग फ्री टैरो रीडिंग कराना चाहते हैं, लकी विनर भी अनाउंस होता है, आप अपना सवाल शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो लोग मुझे पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे वीकली हॉरोस्कोप में। अल्लाह हाफ़िज़।